दस्तक के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि मोइज़ आखिरकार मंजर आम पर आ ही जाता है, क्योंकि इसने वापस किरण की ज़िंदगी में लौट कर आना ही था। यूँ दिखाया जाता है कि 7 साल का अरसा बीत जाता है। किरण का बेटा शानी बड़ा हो चुका होता है। किरण बहुत अच्छी वेडिंग प्लानर बन चुकी होती है। वो अपने दोस्तों के साथ ही बिजनेस कर रही होती है और यहाँ पे किरण के वालिद उसे बार बार प्रेशराइज करते हैं कि वो शादी कर ले। किरण के वालिद उसे कहते हैं, अगर कोई इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता तो तुम इस बच्चे को हमारे पास छोड़ के तुम शादी करके चली जाओ। किरण बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपने वालिद की बातें सुनकर। वो यही सारी बातें अपनी दोस्त सबा के साथ शेयर करती है। कहती है कि अब्बू कहते हैं कि मैं शादी कर लूं। इस सोसाइटी में 40 साल आदमी भी मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कहती है तो फिर मैं अपने बच्चे को क्यों छोड़ दूं? मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ना ही मैं शादी करूंगी। किरण की अब की बार सोच चुकी होती है कि अब अगर शादी करूंगी तो मैं अपनी मर्जी से और सोच समझ के, किसी के दबाव में आके या प्रेशराइज होके मैं शादी नहीं करूंगी। वहाँ किरण की दोस्त वो भी इसको इस बात पे अप्रिशिएट करती है कि हाँ जी, तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है। वह किरण अपने मामू के साथ भी हर चीज़ शेयर करती है। वो भी सजाद साहब को कॉल करके कह देते हैं कि किरण को शादी के लिए फोर्स ना करें। उसे समझाते हैं कि ये किरण की अपनी ज़िंदगी है, उसको अपनी ज़िंदगी का फैसला इस पर खुद करने दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सैफ की वालदा भी 7 साल बाद अपने घर वापस लौट आती हैं। खुद नहीं लौटी, सैफ और उसकी बीवी की कारस्तानी थी। कहती है सैफ को कि तुम्हारी माँ अभी यहाँ पे आई नहीं है और हमारे बीच में मसले मसाइल उनकी वजह से पहले ही पैदा हो चुके हैं। सैफ के यहाँ औलाद होती नहीं है और ना ही ये फरियाल औलाद पैदा करना चाहती है। कि वालदा जब वापस आती हैं तो वो सैफ को बता देती हैं कि वो पूरा टाइम सिर्फ शानी को ही याद करती रही हैं। पीछे से सैफ की बेगम फरियाल ये सारी बातें सुन लेती है और वो गुस्से में आ जाती है और बोलने लग पड़ती है कि बस कर दो, ये बातें सारी ख़त्म कर दो। अब मैं ये सारी बातें और बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई है। देखा जाए तो इसने अपनी सास को बर्दाश्त किया ही कब है। जब ये रुखसत होके आई है तो आते साथ इसने अपनी सास को रवाना कर दिया था। इसके बाद सैफ कौन सा सुकून में रहा। ये किरण ही थोड़ी थी जो हर बात में हाँ मिला देती थी। कि सैफ को भी मालूम हो क्यों उसकी वालदा को आए हैं वक्त ही कितना हुआ था, रोज़ ही इनकी आपस में खटपट शुरू हो जाती है। नौकरानी के नाक में भी इसने दम करके रखा था। वो सैफ की वालदा से बात कर रही थी, इतने में फरियाल ऊपर से गुस्से में आ जाती है। को देखकर ये दोनों घबरा सी जाती हैं। और गाइस दूसरी साइड में हम देखते हैं कि ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आया है जब मोइज़ वापस आ जाता है। वो वापस आता है और किरण से मुलाकात करता है। वो एकदम से अपने सामने मोइज़ को देखकर हैरान भी होती है और एकदम से इमोशनल भी हो जाती है। रिश्ता तो दोनों का था, एक खामोश मोहब्बत का। उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो मोइज़ को कमरे में बिठाती है और उसके लिए चाय लेके आती है। 7 साल का अरसा भी बीत गया लेकिन अभी तक मोइज़ ने शादी नहीं की और उसे ये बात मालूम हो जाती है कि किरण की भी तलाक हो गई है। इस कंडीशन में वो कभी भी इसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो मोइज़ ही होगा जो किरण को और इसके बच्चों को एक साथ एक्सेप्ट करेगा, किरण के सामने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार कर देगा। इसी तरह गाइस ड्रामे में ट्विस्ट तो आना है। इस सैफ और फरियाद ने मज़ा भी तो चखना है जो सैफ ने बेवफाई किरण के साथ की है। गाइस ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोइज़ प्रपोज करेगा किरण को? किरण के साथ साथ क्या वो उसके बच्चे को भी दिल से एक्सेप्ट कर पाएगा? कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और कौन कौन एक्साइटेड है नेक्स्ट एपिसोड के लिए? इसी तरह के ड्रामास का रिव्यूज़ देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोस ड्रामा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।